नमस्कार दोस्तों, हमारी इस एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे क्या हो सकता है। 21 फरवरी 2025 शुक्रवार है, हफ्ते का आखिरी दिन है। उससे पहले देखते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या कहा था। तो हमने पिछले वीडियो में 9:30 के बाद बाज़ार जिस साइड जाए उसी साइड का ट्रेड लेना है, और फिर दोपहर में बाज़ार साइडवेज रहेगा और आखिर में बाज़ार पॉजिटिव रहेगा, ऐसा कहा था। और निफ्टी में कहा था कि सुबह और आखिरी घंटे में ट्रेड करना है। दोपहर में आप ट्रेड करोगे तो आपको ज़्यादा नुकसान होगा, और जिसने भी आज दोपहर में ट्रेड किया होगा उनको निफ्टी में ज़्यादा नुकसान मिला होगा। तो हमने निफ्टी की सुबह ओपन होने के बाद 22,900 की पुट 80 के पास बाई किया था। उसका है 122 के पास आया है, उसमें लगभग 40 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। और हमने BSE इंडिया की कॉल 5,400 की कॉल हमने 55 के पास बाई किया था। उसका हाई आज 550 के पास आया है, यानी कि लगभग 500 पॉइंट का प्रॉफिट एक ही लॉट में मिला है। कल 26,000 का प्रॉफिट था, आज लगभग प्रॉफिट 62,000 के ऊपर पहुंच गया है, यानी कि एक ही दिन में डबल प्रॉफिट मिला है। और हमने ये सिर्फ 2 दिन पहले ही बाई किया था। तो BSE इंडिया में हमने बाई करने के लिए कहा था। जिसने भी बाई किया होगा उनको आज अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। और हमने BSE इंडिया में बाई करने के लिए पिछले 6 महीने से कहते आ रहे हैं कि BSE इंडिया में हर गिरावट में बाई करना है। जब BSE इंडिया का प्राइस 3,000 के पास था तभी हमने कहा था कि इसे बाई करना है। जिसने भी बाई किया होगा उनको आज डबल प्रॉफिट मिला होगा। और जिसने 3 दिन पहले BSE इंडिया की कॉल बाई किया होगा उनको भी लगभग 6,000 में बाई किया होगा, तो उनको आज 62,000 का प्रॉफिट मिला होगा। तो दोस्तों, ऐसे स्टॉक में हर गिरावट में बाई करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में BSE इंडिया में अच्छी खासी तेज़ी रहेगी। लेकिन 6,000 के पास BSE इंडिया के पास अच्छा खासा रेसिस्टेंस लेवल है। ये लेवल अगर ब्रेक करता है 6,000 का तो फिर और इसमें तेज़ी आएगी, और 7,000 उसके बाद 8,000 तक BSE इंडिया जा सकता है। तो इसी स्टॉक में ध्यान रखना है, हर गिरावट में बाय करना है। और हमने पिछले 6 महीने से कहते आ रहे हैं कि इसी स्टॉक में बाय करना है, क्योंकि बाज़ार में इतनी गिरावट आई है लेकिन इस स्टॉक में गिरावट नहीं आई है। 5,000 के पास आता है, उसके बाद 5,000 का सपोर्ट लेकर फिर ऊपर जाता है 6,000 के पास। तो नीचे आए तो बाय करना है, अभी बाय नहीं करना है, क्योंकि अभी 6,000 के पास गया है। नीचे आपको मिले 5,400 या 5,500 के पास, तो वहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। तो आज भी हमको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है, लेकिन हमने जो एक निफ्टी की कॉल दी थी उसमें आज स्टॉप लॉस हिट हो गया है। आज एक ही स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं और दोनों के टारगेट आए गए हैं। बैंक निफ्टी में हमने कॉल बाय किया था, उसमें 500 के पास बाय किया था, उसको 524 के पास हमने निकाल दिया था। उसमें भी 24 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। क्योंकि बाज़ार ज़्यादातर साइडवेज होने के कारण हमने सुबह 2 ही कॉल दी थी और दोपहर में कोई भी ट्रेड नहीं किया था। और फिर आखिर में हमने जो ट्रेड किया था निफ्टी में हीरो में, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। आखिर में हीरो में हमने 22,850 की कॉल 50 के पास बाय किया था, उसका है 70 के पास आया है, उसमें 20 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। यानी कि साइडवेज मार्केट में भी 20 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। तो दोस्तों, आज की निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो 22,913 के पास आई है। 19 पॉइंट माइनस में आज निफ्टी क्लोज हुआ है, और बैंक निफ्टी 235 पॉइंट माइनस में क्लोज हुआ है। आज बैंक निफ्टी ने दिन का लो 22,800 के पास किया है, और हमने जो 22,800 का लेवल दिया था वहाँ से लगभग निफ्टी में तेज़ी आई है, और 22,900 के पास निफ्टी में अच्छा खासा रेसिस्टेंस है। तो बिल्कुल वहीं पर 22,920 के पास जाकर वहाँ से फिर 22,913 के पास निफ्टी क्लोज हुआ है। तो कल अगर निफ्टी ने 22,900 का लेवल अगर पहले 15 मिनट में होल्ड किया तो फिर 22,950, उसके बाद 23,000, और 23,000 के भी लेवल होल्ड किया तो फिर 23,050 के पास निफ्टी में पहला रेसिस्टेंस लेवल है। अगर वो लेवल पार करता है तो निफ्टी में ज़्यादा तेज़ी आएगी,
और निफ्टी 23,300 तक जा सकता है। लेकिन 22,050 के पास निफ्टी में बड़ा रेसिस्टेंस लेवल है। लेकिन पहले 15 मिनट में अगर 22,900 का लेवल ब्रेक किया तो फिर नीचे की ओर 22,850 और 22,800 के पास निफ्टी में अच्छा खासा सपोर्ट है। 22,800 का सपोर्ट निफ्टी ने 2 दिन होल्ड किया है। अगर कल भी अगर 22,800 का सपोर्ट होल्ड करता है निफ्टी तो अगले हफ्ते में अच्छी खासी तेज़ी आएगी। लेकिन अगर 22,800 का लेवल ब्रेक करता है तो निफ्टी में ज़्यादा गिरावट आ सकती है और फिर निफ्टी 22,700 उसके बाद 500 तक निफ्टी आ सकता है। तो कल का ये लेवल ध्यान रखना है, 22,800 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो निफ्टी में ज़्यादा गिरावट आ सकते हैं। और आज की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखिए तो 49,400 के पास क्लोज हुआ है, लगभग 235 पॉइंट माइनस में क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी ने अपना दिन का लो 49,150 के पास किया है और दिन का है 49,455 के पास किया है। तो कल अगर बैंक निफ्टी ने 49,300 का लेवल अगर ब्रेक किया तो फिर नीचे की ओर 49,100 के पास बैंक निफ्टी के पास अच्छा खासा सपोर्ट है। लेकिन अगर वो भी ब्रेक किया तो फिर नीचे बैंक निफ्टी में और गिरावट आ सकते हैं और 48,700 के पास बैंक निफ्टी आ सकता है। लेकिन अगर 49,300 का लेवल अगर होल्ड किया तो फिर बैंक निफ्टी में अच्छी खासी तेज़ी आएगी और 49,500 उसके बाद 49,700 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। तो दोस्तों ये तो हुआ कल का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एस्ट्रोलॉजी का लेवल। अगर आपको हमारा पेड ग्रुप चैनल ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। हमारी मंथली फ़ीस केवल 1300 रुपये है। उसमें आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का और स्टॉक ऑप्शन का ट्रेड मिलेगा। उसके साथ आपको कौन से टाइमिंग पर एंट्री करने हैं और कौन से टाइमिंग पर एग्ज़िट करने हैं इसकी जानकारी भी देते हैं। तो इसी कारण आपका लॉस कम होता है और प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको शेयर मार्केट में बार बार नुकसान होता है तो कुंडली भी दिखा सकते हो। तो दोस्तों कल 21 फरवरी 2025 हफ्ते का आखिरी दिन है और शुक्रवार है। और कल का पंचांग देखें तो कृष्ण पक्ष अष्टमी है और कल अनुराधा नक्षत्र है और अनुराधा नक्षत्र का स्वामी शनि होता है। चंद्रमा कल वृश्चिक राशि में रहेगा और वृश्चिक राशि का स्वामी चंद्र है। तो कल राहु के साथ चंद्र का नवपंचम योग हो रहा है और शुक्र के साथ भी नवपंचम योग हो रहा है। लेकिन मंगल के साथ षडाष्टक योग हो रहा है। लेकिन गुरु चंद्र का समसप्तक योग हो रहा है। इसी कारण कल बाजार में पहले हाथ में ज़्यादा पॉजिटिव रहने की संभावना दिखाई देती है। तो ओवरऑल देखें तो कल बाज़ार पहले हाफ में पॉजिटिव रहेगा और सेकंड हाफ में बाज़ार नेगेटिव रहेगा। ओपन होने के बाद बाज़ार 11 बजे तक अच्छा खासा पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद 2 बजे के बाद बाज़ार में गिरावट आ सकते हैं और 2 बजे से 3:30 तक हमारे हिसाब से बाज़ार डाउन रहेगा। लेकिन फिर भी देखना है, अगर 2 बजे के बाद बाज़ार में तेज़ी आती है तो उसी साइड का ट्रेड लेना है। लेकिन हमारे हिसाब से 2 बजे के बाद बाज़ार में ज़्यादा गिरावट हो सकती है, यानी कि पहले हाफ में पॉजिटिव और सेकंड हाफ में बाज़ार नेगेटिव रहेगा और दोपहर में बाज़ार साइडवेज रहेगा। क्योंकि कल शनि महाराज का नक्षत्र है और शनि महाराज के नक्षत्र में अनुराधा नक्षत्र में बाज़ार ज़्यादा साइडवेज रहता है। तो दोपहर में बाज़ार ज़्यादा साइडवेज रहेगा। जैसे कि आज भी हमने कहा था कि दोपहर में बाज़ार साइडवेज रहेगा, काम नहीं करना है। वैसे ही कल दोपहर में बाज़ार ज़्यादा साइडवेज रहेगा और 2 बजे के बाद बाज़ार में गिरावट आ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ कल का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन। अब हम देखेंगे राशि के अनुसार किस राशि को कल का दिन अच्छा जाएगा और किस राशि को कल का दिन खराब जाएगा। कल वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन इस राशि को कल का दिन अच्छा जाएगा। बैंक निफ्टी में प्रॉफिट मिलेगा और निफ्टी में भी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ इस राशि को कल का दिन मिला जुला जाएगा। एक बार प्रॉफिट मिलेगा तो फिर काम नहीं करना है, क्योंकि फिर नुकसान होने की ज़्यादा संभावना दिखाई देती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन केवल नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर की जाती है। ये सही या गलत भी हो सकता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन केवल 80% ही सही आता है। तो दोस्तों कल भी सावधानपूर्वक काम करना है, क्योंकि जब तक निफ्टी 23,000 के ऊपर क्लोज नहीं होता है तब तक सावधानपूर्वक काम करना है। क्योंकि निफ्टी में
कल आखिरी दिन है और शुक्रवार को निफ्टी में कल ज़्यादा गिरावट 2 बजे के बाद हो सकती है। तो सावधानपूर्वक काम करना है और कम लॉट में काम करना है और स्टॉप लॉस लगा कर ही काम करना है। और काम करना है तो आप स्टॉक ऑप्शन में काम कर सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अभी बैंक निफ्टी में गिरावट आती है लेकिन स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी आ रही है, तो स्टॉक ऑप्शन में काम कर सकते हैं। जैसे कि हमने बेस इंडिया में काम किया है वैसे ही आप स्टॉक ऑप्शन में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।